नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं समाज की नज़र। मैं आपके साथ राजीव। किसान भाइयों, इस समय है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में राकेश आलू कंपनी पे, और मंडी के अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़ेंगे और आज की जो बातचीत होगी वो खास बातचीत होगी। जैसा कि सरकार ने एक रेट निर्धारित किया किसानों के आलू खरीद करने के लिए, वो क्या है 6500 रुपये टन के हिसाब से। अध्यक्ष जी का क्या विचार है और सरकार को किस तरीके से आलू की खरीद करनी चाहिए जिससे किसानों को सही रेट मिल सके। और इस समय की अगर बात की जाए तो मंडियों में क्या कैसे आलू की बिक्रियां रह रही हैं, क्या स्थिति परिस्थिति है, इन सभी बातों की आज की चर्चा हम लोग करेंगे और जानेंगे कि क्या इस हफ्ते में आलू की बाज़ार चलेगी, क्या माहौल रहेगा, और जो सरकार का निर्णय आया है मंडी से आलू खरीद करने का, उस पर अध्यक्ष जी का क्या विचार है। तो सर, आपका स्वागत है समाज की नज़र पे। सबसे पहले किसान भाइयों, थोड़ा फार्म का नाम और नंबर अपना साझा कर दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी। हमारी फर्म राकेश आलू कंपनी है जी। दुकान नंबर 35 है। मेरा मोबाइल नंबर 9415479946 है जी। और मेरे छोटे भाई प्रदीप कुशवाहा का मोबाइल नंबर 9795192284। जी। अच्छा अध्यक्ष जी, एक लगातार इस समय सोशल मीडिया में चर्चा बनी हुई है कि सरकार आलू की खरीद करेगी 6500 रुपये टन के हिसाब से। जी। तो क्या लग रहा है ये 6500 रुपये टन किसानों से, हम लोग ज़्यादा किसान कहते हैं कि इससे ज़्यादा तो मंडियों में बिक रहा है, तो सरकार को इतने कम रेटों में किसान कैसे आलू दे देगा? देखिए, इस साल क्या है कि पूरे देश में आलू की स्थिति बहुत ही दयनीय है। बहुत ही कम रेट में बिक रहा है। जी जी। और इतना कम रेट बिक रहा है कि किसानों का जो खुदाई की लेबरी है, बारदाना है, ट्रक का भाड़ा, वो भी निकलना मुश्किल हो रहा है। जी जी। कई संगठनों के माध्यम से, व्यापारिक संगठनों के माध्यम से हम सभी लोगों के द्वारा सरकार के समक्ष ये बात रखी गई है जी जी कि किसानों का आलू के उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से अगर आप इसका निर्यात नहीं करेंगे तो प्रदेश का या देश का किसान धरातल में चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस पर योजना भी बन रही है, 6590 रुपये प्रति मीट्रिक टन का रेट रखने की योजना बन रही है। जी जी। अभी कंफर्म नहीं हुआ, जिसमें हमने अपनी तरफ से किसानों को पक्ष को रखते हुए जी जी सरकार के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा कि 1000 से 1100 रुपये कुंटल का रेट कम से कम रखना चाहिए। मतलब उसमें और ये संबंधित अधिकारियों से और संबंधित विभाग के माननीय जो मंत्री महोदय हैं उनसे बातचीत हुई है। जी जी। अभी देखते हैं कि प्रयास करते हैं कि क्या रेट फाइनल होता है और कितना आलू खरीदा जाएगा प्रदेश में। जी जी। जैसे सरकार पूरी तरीके से किसानों के पक्ष में काम करती है और किसानों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जी जी। क्योंकि सर वो आलू जो खरीदा जाएगा वो एक नंबर क्वालिटी का भी होगा, उसमें कुछ ग्रेडिंग का भी मानक होता है गवर्नमेंट का। अगर 1000 रुपये कुंटल से कम बिकता है तो कहीं ना कहीं किसानों का, जैसे मान के चलो आज जो हम लोगों की मंडी में नॉर्मल आलू आ रहा है, उस आलू में से अगर गवर्नमेंट का जो मानक से खरीदा जाएगा तो लगभग में 30% आलू किसानों का बेकार चला उसका जाएगा। ग्रेडिंग होगा, क्वालिटी फाइनल होगी कि कौन सा आलू चलेगा, उसकी वैरायटी फाइनल होगी। जी जी। और उस हिसाब से भाई कोई माल अगर निर्यात करना, देश के बाहर अगर भेजना तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जी जी। और क्वालिटी भी अच्छी हो। दूसरी एक और बात है कि किसानों को वाजिब रेट भी मिले। वाजिब रेट मिलना चाहिए। इसके प्रति सरकार जो है चिंतित है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी के नेतृत्व में किसानों के हित के अच्छे निर्णय लिए जाते रहे हैं। जी जी। और इस बार भी प्रयास है सरकार का कि कुछ अच्छा भाव किसानों को देने का प्रयास में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अध्यक्ष जी, आज की अगर हम लोग बात करें तो इस समय मंडियों में लगातार देख रहे हैं कि इस हफ्ते में आलू की बाज़ार में थोड़ा पावर, हालांकि रेट में तो नहीं बना है लेकिन बिक्री में पावर नज़र आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि डंप का आलू चलते चलते अब कुछ आमदनी डंप की कम होने लगी है। हाँ। एक तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया, बहुत से किसानों के डंप लगे दागी पड़ गए, ख़राब हो गए, बैठ गए ढेर। जी। और जो किसान ठीक से देख रेख करते रहे उनके आलू बचे हुए हैं। जी जी। अत्यधिक गर्मी होने के कारण माल डैमेज ज़्यादा हो रहा, सड़ ज़्यादा रहा। जी जी। अब जो बाज़ार में आमदनी भी धीरे धीरे घट रही है। आज की तारीख में लगभग वही 25 से 30 गाड़ी आलू की आमदनी है। हाँ, लगभग में यही होगी। और आमदनी जब कम होती है तो कुछ ना कुछ रेट में उछाल आना स्वाभाविक है। जी जी। हाँ, तो आज की तारीख में लगभग 50 पैसे से 1 रुपये किलो का आप ये मान सकते हैं कि अच्छे आलू में उछाल है, लेकिन हल्के आलू की वही पोजीशन है। लेकिन एक नंबर का अध्यक्ष जी, आज मंडी में आलू तो 7-9 बजे के आसपास एक नंबर का आलू मंडी में ढूंढने नहीं मिला लोगों को। हाँ, जब आमदनी कम होती, ग्राहक को माल चाहिए तो घूम के जल्दी लेने का सभी प्रयास करते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ आलू आया था, 4 गाड़ी आलू था, जिसमें हमने गुल्ला आज 500 रुपये कुंटल का बेचा है। जी जी। 37-97 का अच्छा गुल्ला था, 500 रुपये कुंटल बिका है। जी। और मोटे आलू 700-750 रुपये कुंटल में बिके हैं। जी जी। बढ़िया आलू, एक नंबर वाले। जी। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसे कि अपने यहाँ प्याज भी अभी लगा हुआ है। हाँ। और गाड़ी हमें लग रहा अभी आई है, एमपी का माल है। हाँ, ये बंगाल का है। अच्छा, बंगाल का है जी। अच्छा, बंगाल का प्याज अभी रेट तो कुछ खुला नहीं होगा?
बंगाल की पोजीशन देखिए, अब क्वालिटी के हिसाब से माल है। एक 340-50 का भी बिक रहा है, एक 370-80 का भी बिक रहा है। हाँ, और एक 250 का भी बिक रहा है। हाँ, वो तो क्वालिटी का रेट है ना। हाँ, लेकिन ये है कि इस बार अपनी मंडी में अध्यक्ष जी बंगाल का प्याज खूब आ रहा है, काफ़ी मात्रा में आया। ऐसा तो नहीं है कि इस बार सुविधाएं यहाँ से ज़्यादा देने का बेहतर प्रयास किया इसलिए बंगाल का माल आ रहा हाँ, कुछ किसानों को, व्यापारियों को अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। है। जी जी। और कानपुर मंडी की एक खासियत है कि पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में सबसे सुपर फास्ट अगर भुगतान कहीं होता है जी जी। तो कानपुर मंडी में होता है। जी जी। और वही कारण है कि बंगाल तक का अपने यहाँ माल अब इस समय इस बार आ रहा है। बिल्कुल आता, बंगाल का प्याज आ रहा है, गुजरात का भी आलू कानपुर मंडी आता है, यहाँ तो हर जगह का माल आता है। जी जी। लेकिन ये है इस बार बहुतायत मतलब बड़ी संख्या में बंगाल के लोगों ने भागीदारी इस बार ली है। बिल्कुल आई है, प्याज काफ़ी आई बंगाल की। जी जी। और बराबर आ रही है। तो अध्यक्ष जी आज की अगर हम लोग बात करें, जैसे अपने कन्नौज साइड के किसान भाई हैं, हालैंड आलू का रेट जानना चाहते हैं, क्या बाजार कैसे क्या चले हैं? हालैंड की देखिए पोजीशन ऐसा है कि बढ़िया जो हालैंड आ रही नंबर 1 क्वालिटी में सुपर, वो तो 700 से 800 रुपये कुंटल बिक रही है, 800 रुपये तक बिकी है। जी जी। और जो गड्ढ में है या कुछ शिकायत है तो वो 600 भी बिक रही है, 550 बिक रही है। जी जी। और सुपर माल 800 रुपये, 750, 800 रुपये तक हालैंड आज बिका। यही चिसोना भी लगभग होगा अध्यक्ष जी? यही चिसोना का रेशियो है 700, 750 रुपये का लगभग में यही रहती अच्छे है आलू का। अच्छा अध्यक्ष जी, अभी जैसे कि आज डंप लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अब कम होने लगा है। जी। तापमान भी हम लोग देख रहे हैं कि 45, 44, 45 लगभग चल रहा है। टेम्परेचर। हाँ, और अगर कहीं ये थोड़ा और बढ़ता 47, 48 होता तो हम लोग डंप इसी महीने में निपट जाना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। अब इतना गर्म टेम्परेचर हो रहा है, डंप किसानों को संभालना मुश्किल पड़ रहा है। किस तरीके से सुरक्षित रखे तो उसको 19-20 करके बेचना ही ठीक है। हाँ। ज़्यादा रोकने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी नहीं तो 15 से 20 दिन बाद स्टोर का आलू कुछ ना कुछ चालू हो जाएगा। जी जी। और जब स्टोर की आमदनी चालू हो जाएगी फिर डंप वाले की पकड़ कम हो जाती है। हाँ, और लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 1 मई से स्टोर का आलू मंडी में आने लगेगा। हाँ, चालू हो जाएगा, क्योंकि आलू हर जगह ज़्यादा है, स्टोर सब हाउसफुल हैं। जी जी। तो उसका निकासी करना भी समय से अगर चालू होगी तभी कहीं जाके लास्ट तक निपट पाएगा। हाँ, वही कारण है। तो स्टोर का जब आ जाएगा तो डंप की पकड़ इतनी ज़्यादा मार्केट में रहेगी नहीं, कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। क्योंकि लूजिंग भी पड़ेगी। से कम पड़ जाता डंप के आलू में, स्टोर का टाइट रहता है। अच्छा, वो 2-4 दिन का क्षमता उसमें झेलने की। जी जी। डंप वाला 1-2 दिन में दागी पड़ जाता है। अच्छा अध्यक्ष जी, किसान भाइयों के लिए आपके तरफ से क्या संदेश है? जिनका डंप आलू अभी लगा है उनको क्या करना चाहिए? आपका विचार क्या कह रहा है? हमारे हिसाब से मौसम का गर्मी को देखते हुए सभी किसानों को जो भी डंप लगे अपने समय समय पर चेक करते रहें। जी जी। और ज़्यादातर बेचने का प्रयास करें। अब उसको ज़्यादा रोकने से बहुत बड़ा कोई लाभ की उम्मीद दिख नहीं रही। डंप में नहीं अभी दिख रहा है। डंप में नहीं दिख रही, तो माल को बेचने का प्रयास करें, बेच के उसको जो है समाप्त कर लें। और सर जी, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज मई के महीने में शुरुआत होंगे तो उस समय किसान भाइयों का क्या कुछ अपना हिस्सा उस समय शुरुआत में भी बेचना चाहिए? देखिए, ऐसा है पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जहाँ भी बात कर रहे हैं सारे प्रांतों में ज़्यादातर हर जगह कोल्ड स्टोर हाउसफुल होता है। जी जी। आलू का उत्पादन ज़्यादा हुआ, आलू का स्टॉक भी ज़्यादा है। जी जी। और शुरुआत से ही जब बिक्री में सभी किसान भाई रुझान बनाएंगे कि हमको अपने माल को धीरे धीरे करके बेचते हुए चलना है, तो तभी ये लास्ट तक निपट पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर रोकने का प्रयास करेंगे तो लास्ट में जाके बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। हाँ, हर महीने इस साल बिक्री करें। हर महीने में बिक्री करना चाहिए। 3 हिस्सों, 2-3 हिस्सों में आलू को बेचते रहना चाहिए, तभी धीरे धीरे करके मामला चल पाएगा। तो ठीक है अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की जानकारी देने के लिए। किसान भाइयों, अध्यक्ष जी की पहल है कि किसानों को आलू का उचित मूल्य मिले, इसको लेकर अध्यक्ष जी लगातार प्रयास हैं। और किसानों के लिए लगातार अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, सरकार से भी प्रस्ताव रखा कि आलू का जो मूल्य है वो कम से कम 1000 रुपये कुंटल का किया जाए, जिससे किसानों को कहीं ना कहीं लागत का कुछ निकल सके। और आज की जानकारी को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान, जय किसान।